और अब जरा कुछ कंपैरिजन आपको दिखा देते हैं इन्हीं नंबर्स का। देखिए यहां पर पिछले जो 2 चुनाव हुए हैं, एक लोकसभा का और अभी जो 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ था पंजाब का, उसका आंकड़ा मैं दिखा रही हूं आपको वोट परसेंटेज वाला, और साथ ही ओपिनियन पोल में किस पार्टी को कितना वोट परसेंटेज मिल रहा है वो आप यहां पर देख रहे हैं। अब 2019 के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो देखिए किस तरीके से बीजेपी 2019 में 10%, इस बार ओपिनियन पोल कह रहा है कि बढ़ जाएगा आंकड़ा और 16% पर पहुंच जाएगा। और अगर पिछले विधानसभा चुनाव से बात की जाए तो फिर तो बड़ा जंप यहां पर बीजेपी को मिल रहा है, 7% के मुकाबले 16%। सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को मिल रहा है 2022 के मुकाबले तो वो बीजेपी को ही मिलता नजर आ रहा है इस ओपिनियन पोल के आंकड़े में, क्योंकि कांग्रेस का आंकड़ा 2022 विधानसभा चुनाव में 23% था, जिसमें 4% की बढ़ोतरी होकर 27% पर पहुंच रहा है। और आम आदमी पार्टी, देखिए आम आदमी पार्टी किस तरीके से 2022 विधानसभा चुनाव के मुकाबले उसमें एक शार्प डिक्लाइन उसके वोट शेयर में, जो 2022 में 42% पर पहुंच गया था, वो घटकर 25% पर आ गया है। और अकाली दल का वोट शेयर आप देख रहे हैं 28% पिछले लोकसभा चुनाव में था, इस बार तो और घट जाएगा। विधानसभा चुनाव में भी लगातार घटा था और इस बार और घटकर वो 14% पर आ जाएगा। तो मुझे लगता है आना चाहिए अब राजेंद्र दीपा जी को कि लगातार वोट शेयर के मामले में अकाली दल तो सिकुड़ता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर बीजेपी आपके बड़े पार्टनर के तौर पर अगर साथ आते हैं तो फिर उस भूमिका में नजर आएगी यहां तो। मैडम शायद आपको ग्राउंड रियलिटीज पंजाब की पता नहीं, मुझे नहीं पता आपका सर्वे का सैंपल क्या है, आपने क्या पैमाना रखा है, या शहर में कहीं एक कोने में 5, 7, 10 लोगों को पूछ लिया और सर्वे हो गया और ये प्रोग्राम बना लिया, ऐसा लग रहा है क्योंकि आपने ऐसा बताया नहीं कि आपका क्या सर्वे साइज क्या है, कहाँ हमारा ये ट्रैकर है सी वोटर का, लगातार ये चलता है और जो पूरा साइज है वो 2 लाख से ज्यादा का है। और हम लोग सर आदि हैं इस तरीके की बातें सुनने के लिए, क्योंकि असल में होता ये है कि जब नंबर्स आपकी पसंद के नहीं होते हैं तो फिर इसी तरीके की बातें, वो कोई भी राजनीतिक दल का कोई भी नेता हो सर ऐसी बातें बोलता है। कोई बात आधा मिनट अब मेरे को दे दो। हाँ जी, पिछली असेंबली में आपको बता दें कि श्रोमणी अकाली दल का कितने % वोट पड़ा था? 18% सर 2022 में। यस, 18.5 पड़ा था। हाँ जी। उससे ज्यादा बुरे वो हम लोएस्ट एप पे थे। तो सर मैं तो वही कह रही हूँ, उससे पहले 2019 में 28% था, साथ में बीजेपी थी आपके, 28% आपको मिला था। पिछली बार घटकर विधानसभा में 18% पर आ गया। और मैं कह रही हूँ ओपिनियन पोल घंटी बजा रहा है खतरे की, आप और नीचे जाने वाले हैं, ये ओपिनियन पोल का आंकड़ा कह रहा है। यही सवाल था मेरा आपसे। हमें भी तो टाइम दे, जब आप वो 28% कह रहे हैं, जब बीजेपी और अकाली दल इकट्ठे थे। एक इलेक्शन है 2022 वाला जो हम अलग अलग लड़े हैं, उनको 6.5% वोट पड़ा है, हमें 18.6% वोट पड़ा पिछली विधानसभा के इलेक्शन में। तो अभी 14 में आ जाएंगे, इतना क्या बुरा कर दिया, उसके बाद क्या बुरा हो गया हमारे साथ कि इतना आप हमें कम वोट दे रहे हैं। और इतना आम आदमी पार्टी ने क्या अच्छा कर दिया कि अभी वो अपने चलो 25-27% वोट पे पड़े हैं, लेकिन कांग्रेस को आप इतना अच्छा कह रहे हैं। मैं बिल्कुल, हम भी ग्राउंड में रहते हैं, रोज ये प्रैक्टिकल हम सर्वे करते हैं। ठीक है, आप कह सकते हो आपने 2 लाख लोगों को पूछा है, बताया क्या है, लेकिन ऐसी बात नहीं। अब गांव से कहीं भी पूछो, आम आदमी पार्टी का ग्राफ इतना गिर गया है, इतना गिर गया है, आप जितना भी मान लो गिर गया, क्योंकि ये कोई पार्टी जो आम आदमी पार्टी है कोई एक कैडर बेस्ड पार्टी नहीं, एक हवा में आई थी, आज हवा उनकी खराब है। मैं तथ्यों के साथ बता सकता हूँ, जो वादे किए थे आम आदमी पार्टी ने, जो उम्मीदें थी पंजाब, वो तो आंकड़ा भी हमारा कह रहा है। आप जो बात कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का ग्राफ नीचे जा रहा है, वो तो आंकड़ा भी दिखा रहा है ना सर। 2022 में आम आदमी पार्टी को वोट शेयर 42%, और देखिए आप ओपिनियन पोल ये कह रहा है कि 2024 में वोट शेयर आम आदमी पार्टी का 25% के आसपास रहेगा, मतलब 17%। 17% 2022 के मुकाबले वोट शेयर ये कम होता हुआ आम आदमी पार्टी का, वही बात जो आप कह रहे हैं वो आंकड़ा दिखा रहा है सर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।